Hello, I am Hardeep sir. Welcome all of students on my YouTube channel हरयुग सर केमिस्ट्री टिप्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल ही बताया था कि वीक के पर संडे को हम जो अपनी वीडियो सेंड करेंगे वो ट्रिक वाली होगी। कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 जिसे हमने बताया कि 5 to 7 आवर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, जिसका पार्ट 1 कल रिलीज किया था। आज हमने उसी के ऊपर, क्योंकि संडे है तो एक ट्रिक वीडियो बनाई है। वह वीडियो कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बड़ा ही अच्छी कंसेप्ट क्लियर करेगी और बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में उसकी प्रोसेस आएगी। कल हमने उसका क्लासिफिकेशन कराया था, लेकिन उसकी जब रिएक्शन आती है, जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करते हैं तो वहां बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए आज मैंने स्पेशल उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के लिए एक ट्रिक वाली वीडियो बनाई है, क्योंकि हमने कमिटमेंट की थी कि पर संडे को हम ट्रिक वाली वीडियो सेंड किया करेंगे। तो इसका हम टाइटल डालते हैं ट्रिक फॉर concept of organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंसेप्ट के लिए हमने ये वीडियो तैयार की है। इसे आप देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके लिए हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैंने वीडियो में भी कई ऐसी कंसेप्ट दी हैं, आज फिर रिपीट कर रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं। हमें नॉलेज होनी चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड, हमें नॉलेज होनी चाहिए स्ट्रक्चर फार्मूला, हमें नॉलेज होनी चाहिए बॉन्ड फिजन। जब ये कंसेप्ट हमारी क्लियर होती है तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कई बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हालांकि वीडियो में आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मिलेंगी, लेकिन यहाँ हल्की सी समझने की बताता हूँ। कोवेलेंट क्या है? कोवेलेंट इज द इक्वल शेयरिंग ऑफ टू और मोर एटम्स। फॉर एग्जांपल CC, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H। हाइड्रोजन जब शेयर करता है, देखिए आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसमें दोनों कंसेप्ट हो जाएंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला भी कोवेलेंट। कार्बन जो होता है आपका, देखिए कार्बन में अनपेड इलेक्ट्रॉन नंबर 4 होते हैं, यानी ये बॉन्ड बनाने के लिए 4 कार्ब शेयर कर सकते हैं। सपोज करो मैं H का करता हूं, H में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इधर H और इधर H। हमने जब इनका शेयर किया, ऐसे हम इसको शेयर करता हुआ दिखाएंगे इस तरह से, और यहाँ ऐसे और इस तरह से, और इसका कार्बन का इस तरह से। तो ये जो शेयरिंग पार्ट है, इसको हम नॉर्मल बॉन्ड के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे दिस। हमने देखा, देखिए ये जो कंसेप्ट बता रहा है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला भी हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयर कर रहा, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेट। बात क्लियर हो गई। बात आती है बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन के बारे में हम कंसेप्ट बता देते हैं। देखिए आप, कोई एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, A सिंगल बॉन्ड B। अब इसका हम बॉन्ड फिजन का 2 टाइप्स, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक फिजन करते हैं। होमोलाइटिक फिजन में क्या होता है कि मोस्टली जो बॉन्ड ब्रेक होता है, ये शेयर बॉन्ड जो ब्रेक होता है उसका शेयर का इलेक्ट्रॉन इक्वल दोनों
जो इसके एटम्स है उस पर डिवाइड हो जाता है और ये ब्रेक होके बनाता है इस तरह से। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसने बना दिए, फ्री रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है बॉन्ड फिजन में यही शेयरिंग है, लेकिन उसका नाम बदल जाता है, उसको हेट्रोलाइटिक फिजन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन है इसके बीच जो लगा हुआ है किसी एक पर चला जाता है ड्यू टू, उसका रीजन भी हम बता सकते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सपोज करो इसकी नेगेटिविटी अधिक है तो शेयर इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और इस पर ऐसे इस तरह से इस पर दोनों के दोनों आ जाएंगे, और क्योंकि डोनेट कर रहा है तो इस पर हम प्लस दिखा देंगे। तो इस तरह से हेट्रोलाइटिक विजन हो जाता है। बात समझ में आ गई आपकी में? हमने तीनों कंसेप्ट को बड़ी अच्छी तरह से यहाँ समझा दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट करने से पहले एक ट्रिक आवश्यक है, हमें कोवेलेंट को समझना है, स्ट्रक्चर फार्मूला को समझना है, कोवेलेंट फिजन यानी बॉन्ड फिजन को समझना है। बॉन्ड फिजन देयर आर टू टाइप्स, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक फॉर्म्स फ्री रेडिकल एंड हेट्रोलाइटिक फॉर्म्स कैटायन एंड एनायन। अब हम बात करते हैं, जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, अब आगे आप ध्यान दें, देखिए जब भी हम किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसकी मैं आज कंसेप्ट आपको क्लियर करा देता हूं, क्योंकि जब हम हेलो एल्केन हेलो एलिन्स पढ़ेंगे या एल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ेंगे या एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक कीटोन पढ़ेंगे तो हम जितने भी कंपाउंड्स पढ़ेंगे कहीं ना कहीं हमें इन केमिकल प्रॉपर्टीज का फेस करना होगा। बात समझ रहे हैं? तो मोस्टली क्या है, 80% केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन 4 टाइप्स केमिकल रिएक्शन। 80% केमिकल रिएक्शन 4 प्रकार की यानी 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करती है। मोस्टली उन्हीं से हमें फेस करना होता है, उन्हीं पर बेस रिएक्शन होती है। तो आज मैं उन्हीं के नाम बताता हूं, उनके बारे में एक एक एग्जाम्पल करके उनको समझाने का प्रयास इस वीडियो में करता हूं। देखिए, फर्स्ट इज द एसिड बेस रिएक्शन, सेकंड इज द एडिशन रिएक्शन, third is the substitution reaction, और fourth is the elimination reaction. देखिए मोस्टली हमने बताया कि 80% रिएक्शन इसी टाइप की आपको मिलेंगी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आगे केमिकल प्रॉपर्टी जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना। मैं नॉर्मली इनको एक शॉर्ट सा बता देता हूं, देख लीजिए आप पहले। तो देखिए नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन करती है, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। And the substitution reaction, any compound remove one atom groups and another add this remove place atoms is called substitution reaction. Elimination reaction, just opposite the addition reactions. आप एग्जाम्पल के थ्रू बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मैं यही चीज समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए या एसिड बेस रिएक्शन मोस्टली क्या होता है, एक मैं रिएक्शन यहां ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH। देखिए जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन होती हैं उसमें सबसे पहले वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्यों? H positive and Cl negative is the Na positive and OH negative। तो नेगेटिव पार्ट इसके H पॉजिटिव पार्ट से कंबाइंड होगा, बचेगा क्या, NaCl।
ये दिस इज स्टार्ट और whole reaction is neutralization. लेकिन दिस रिएक्शन इज इनऑर्गेनिक रिएक्शन. ये रिएक्शन क्या है? इनऑर्गेनिक है. जब हम पार्ट जो कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं वो ऑर्गेनिक है, इसलिए मैं यहाँ ऑर्गेनिक का एग्जांपल लेता हूं. आप देखिए, मैंने यहाँ कोई ऑर्गेनिक एसिड ले लिया. दिस इज ऑर्गेनिक एसिड RCOOH. इस पर हमने किसी बेस की रिएक्शन करा दी, सपोज करो NaOH की रिएक्शन करा दी, तो वही प्रोसेस Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इज द RCOO नेगेटिव एंड ध्यान रखिए any organic compound act as proton donor so that acid nature. आप देख सकते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ब्रेक डाउन करके RCO नेगेटिव एच यानी प्रोटॉन डोनर है, और प्रोटॉन डोनर होता है वैसे होता है. ये आप समझ में आ गया क्लियर? दिस इज एसिड, दिस इज बेस, और वही पार्ट H और E रिएक्शन इनऑर्गेनिक की तरह इसी तरह से H2 फॉर्म होगा और Na और E रिएक्शन करके RCO. तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन. देख लीजिए, ये रिएक्शन आपकी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी एडिशन रिएक्शन. सेकंड इज एडिशन रिएक्शन. इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे. एडिशन रिएक्शन, देखिए हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया CH3. इस तरह से CH3 और CH डबल बॉन्ड CH, इस तरह से ये एग्जाम्पल हमने ले लिया और प्लस H भी आया. तो वही प्रोसेस यानी कि वन और मोर रिएक्टेंट टू रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. हम बता चुके हैं आपको, इसमें वन और मोर रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे. देखिए आप यहां देख लीजिए, ये H पॉजिटिव है या नहीं. यह एक चीज ध्यान रखना, एक रूल्स अप्लाई होता है. हम नॉर्मली आपको समझा रहे हैं. यहाँ CH3 है, ये CH है समझ लीजिए आप, और ये आपका CH2. तो यहाँ दो प्रोडक्ट की, एक तो इसकी और एक इसकी संभावना रहेगी CH2. तो यहाँ एक तो OH और H, एक तो ये, दूसरा यहाँ H और OH, दोनों ही प्रोडक्ट बनने की संभावना है. लेकिन इसमें मेजर जो प्रोडक्ट होगा दिस इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज माइनर प्रोडक्ट. हम कह सकते हैं दिस इज 81%, दिस इज 19%. देख रहा होगा, देख लीजिए आप. सॉरी, यहाँ नेगेटिव पार्ट वी आर. अब ये हमें कैसे प्रूव हो सर, ये 81 क्यों बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है? इसके लिए एक मार्कोनी-कॉक्स रूल्स है, उसका फॉलो करना होगा. वो ये कहता है जब किसी एल्कीन से, वो भी एसिमेट्रिकल एल्कीन से, कोई हाइड्रो एसिड रिएक्ट करता है तो उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से ऐड होता है जिस कार्बन से कम यानी लेस नंबर में हाइड्रोजन ऐड हो. देखिए इस एग्जांपल में देखिए, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन. तो इस कार्बन पर सबसे कम हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसीलिए इसका नेगेटिव पार्ट इस कार्बन से टच करेगा, इसीलिए इसका मेन प्रोडक्ट ये बनेगा. दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस 81% and minor is 19%. That is clear? तो ये कंसेप्ट है एडिशन रिएक्शन. अब आगे हम लेके चलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एंड नेक्स्ट इज डालेंगे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. थर्ड इज
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन का जो प्रोसीजर है उसको समझ लें अच्छी तरह से। इसमें कोई एटम रिमूव हो जाता है और दूसरे का एटम आगे ऐड हो जाता है, इसी को ही हम जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब कैसे, इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए हमने यहाँ कोई एग्जाम्पल, नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसके आगे बहुत कंसेप्ट आएंगे, हमें हल्का समझना है। प्लस यहाँ मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, तो यहां से ये सिस्टम आउट हो जाएगा और यहां से ये सिस्टम। हमने क्या बताया, एक कंपाउंड से वन एटम रिलीज होता है और इससे भी एटम रिलीज होगा, लेकिन एनोडर का एटम इस पर आकर अटैच हो जाएगा और ये आप ऐसे, यही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज CHH and Cl plus HCl. This is substitution reaction. देख लीजिए, आगे fourth is the elimination reaction. Elimination reaction, fourth elimination reaction. देखिए ये सिंपल रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए इसमें हम C इस तरह से बना लेंगे और इसमें 1 2 3 और इस तरह से इसको समझा देंगे आप जो है H H and C। इस पर हम रिएक्शन कराएंगे QH, लेकिन दिस इज एक्वस QH रिएक्शन कराएंगे और हमारे पास इसमें क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए आप, एक ये टर्मिनेट होगा और एक ये टर्मिनेट, यानी ये टर्मिनेट होकर KCl बना लेगा प्लस H2 बन जाएगा आपका, सॉरी हाँ OH से, इससे क्योंकि दिस इज K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो हमारे पास क्या बचा, प्लस CH डबल बॉन्ड CH। ध्यान रखें, एक चीज ध्यान रखें, एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni प्लस C2H4, ये हो गया, तो ये सॉरी C2H6। दिस इज एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल में हो रहा है और जस्ट जो है एलिमिनेशन रिएक्शन में सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए हम कह देते हैं एलिमिनेशन इज द अपोजिट रिएक्शन ऑफ एडिशन रिएक्शन। दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखिए, एक्वाइस QH की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें H2O ऐड नहीं होता, समझ में आया, H2 ऐड नहीं होता, OH ऐड नहीं होता, और यदि हम ये जो रिएक्शन है, दिस इज एल्कोहलिक, दिस इज एल्कोहलिक, ध्यान रखना, दिस इज एल्कोहलिक। यदि इसी की जगह हम QH एक्वस लेते, ये मिस्टेक को भी आप ध्यान रखना, यदि एक्वस QH लेते तो आपका KCl प्लस KCl तो बनता ही बनता, लेकिन C2H5OH सीधा। इसका रीजन क्या है, एक्वाइस QH में OH नंबरिंग ज्यादा होती है, वाटर होता है ऑलरेडी, इसलिए इसमें OH ऐड हो जाता है, लेकिन एल्कोहल में OH नंबर ज्यादा नहीं होती, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन ये कंपाउंड बन जाता है। तो आप रिएक्शन को समझ गए होंगे अच्छी तरह से, और प्लीज रिएक्शन को समझे, आगे कंसेप्ट क्लियर करें, शेयर करें इसको, और आप जो है
सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।